मैं योगिता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, आस्था रेकी ट्रेनिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम चीट बनाना सीखते हैं। किस तरह से अपनी मनोकामना के लिए चीट बनाई जाती है। एक चीट बनती है कैंडल के द्वारा, एक चीट बनती है विश बॉक्स में, और एक होती है रेकी ग्रिड। आज हम तीनों सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम सीखते हैं कैंडल चीट बनाना। कैसे कैंडल चीट बनाई जाती है। ये मैंने एक कैंडल ली है। यह कैंडल कम से कम 2 से 2.5 घंटा जलती है। किसी को लंबी अगर काफ़ी समय तक की रेकी देनी है, 2-2.5 घंटे तक रेकी, जैसे किसी की एग्ज़ाम है, किसी का ऑपरेशन है, उस समय उनको लंबे समय तक रेकी की ज़रूरत होती है। उस समय हम इस कैंडल का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ। जैसे सीए की एग्ज़ाम है, 6 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम है, 7 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं। आपको अलग अलग कैंडल पर एक वाइट पेपर प्लेन शीट लेकर के रेड पेन से उस पर नाम, सब्जेक्ट, समय, साल, दिनांक और फिर लास्ट में पॉजिटिव वर्ड लिखना है कि इस नाम का यह बच्चा अपने क्लास में टॉप किया है और यह चार्टेड अकाउंटेंट बन गया है। या किसी को ऑपरेशन है तो संजीवनी रूपी डॉक्टर ने इस नाम बोलकर बोलिए पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है और यह पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आ गया है, हेल्दी है, स्वस्थ है, प्रसन्न है। आप लिखा हुआ भाग कैंडल की तरफ होना चाहिए और इसको आप कैंडल लिखा हुआ भाग, मैं आपको एक बार और बताती हूँ। जैसे इस साइड में हमने लिखा है, तो लिखा हुआ जो भाग है वो कैंडल के अंदर साइड में होना चाहिए। इसको गोल लगाकर इस पर आप रबर बैंड लगा दीजिए। इस तरह से आप इस पर रबर बैंड लगा दीजिए। अब आपको यह कैंडल चार्ज करना है। कैंडल को चार्ज करने से पहले आप अपने हाथों को चार्ज करोगे। हमारा पहला सिंबल जो है चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्धो शुद्धो शुद्धो। वापस से आपको बनाना है सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हो। अब आपको वापस चौकुरे बनाना है, जैसे सैंडविच होती है, ऊपर नीचे चौकुरे की सैंडविच बनानी है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आपने जब दोनों हाथ एक पर एक कर दिए तो यहाँ पर जो भी सिंबल आप बनाए वो इस हाथ में भी आ चुके हैं। अगर आपके पास समय है ज़्यादा तो आप इस हाथ में भी दोबारा सिंबल अलग से बना सकते हो। आपका हाथ चार्ज होने के बाद में इस कैंडल को आपको इस तरह से रखना है। इसका मुख जो है बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से कैंडल रखकर आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे चार्ज करोगे। रेकी माँ का आह्वान करोगे। हे रेकी माँ, आप रेकी माँ का आह्वान, हे रेकी माँ, हे सर्वोपरि शक्ति, हे ऐश्वर्य शक्ति रेकी माँ, मेरे पास आओ, मेरे हाथों से प्रवाहित हो ताकि मैं इस कैंडल को चार्ज कर सकूं। अब इसमें आपको 15 से 20 मिनट तक इसे चार्ज करना है। चार्ज करके इस कैंडल को आप एक बॉक्स में रख दीजिए।
अब जितने सब्जेक्ट है आप उतनी कैंडल बनाइए और सारे कैंडल को आपको 15-15, 20-20 मिनट तक चार्ज करना है। अगर आप रेकी नहीं सीखे हो तो आपके जो भी इष्ट है आप उनका नाम लेकर भी इसे चार्ज कर सकते हो। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप गायत्री मंत्र भी बोलकर चार्ज कर सकते हो या जो भी आपके गुरु का मंत्र है आप वह बोलकर इसे चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आप एग्ज़ाम की जो डेट पहले से पता चल जाती है, इस तरह से आप इस कैंडल को कई दिन पहले चार्ज करके रख सकते हो। एक एक दिन एक एक कैंडल भी चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आपकी 7-8 सब्जेक्ट की 7-8 कैंडल जब तैयार हो जाएगी, तब सारी कैंडलों को एक बॉक्स में एक साथ रख के रोज़ आपको 10 मिनट उस पर रेकी ऊर्जा देनी है एवरी डे। और उस बॉक्स को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति उसे हाथ नहीं लगा सके। जो रेकी के बारे में जानता है या जो आध्यात्मिक विचारों का है, जो विश्वास करता है, उन्हीं को खाली यह रेकी वो देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप सपोज करो 2 बजे, दोपहर में 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप 10 मिनट पहले इस कैंडल को हाथ में लेंगे, फिर इसे चार्ज करेंगे। इसकी पत्ती यह निकाल करके, यह पेपर आप निकाल कर इसको फूल की जो थैली होती है विसर्जन की, उसमें डाल दोगे और इस कैंडल को लाइट कर दोगे। अब यह आपकी कैंडल तब तक चलेगी जब तक बच्चे की एग्ज़ाम हो जाएगी। किसी कारण से अगर यह कैंडल बीच में बुझ जाती है, गिर जाती है या एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो जाती है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा इसे लाइट कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी इसी के अंदर है और ये जब तक जलेगी संपूर्ण रूप से एनर्जी उस बच्चे को मिलती रहेगी। इस तरह से आप कैंडल द्वारा बच्चे को एनर्जी दे सकते हो। चलिए अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। विश बॉक्स कैसे बनाया जाता है। यह मैंने अपने घर में से ही एक बॉक्स लिया है। आपके पास कोई भी बॉक्स अगर घर में पड़ा हो, आप उसके ऊपर रेड कलर का पेपर चिपका लीजिए, या विश बॉक्स बना बनाया भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हो, जिसमें पिरामिड का शेप ऊपर से होता है। किंतु महत्व बॉक्स का नहीं है, महत्व है आपका चार्ज करने के तरीके का। इस तरह का आप एक बॉक्स ले लीजिए। बॉक्स लेने के बाद आपको इसमें, ये हम प्रॉस्पेरिटी के लिए बना रहे, धन प्राप्ति के लिए बना रहे, बिजनेस के लिए, व्यापार नौकरी के लिए बना रहे। इसमें हमने एक वसुधा सिंबल बनाया है। प्लेन पेपर पे रेड कलर से वसुधा सिंबल बनाया है। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी धार्मिक सिंबल, ओम है, स्वस्तिक है, आप इस तरह का, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका जो क्रिश्चियन का जो सिंबल है, आप इस तरह का कोई भी सिंबल बना करके, आपके इष्ट का सिंबल बनाकर इसमें रखिए। ये रखने के बाद आपको इसमें एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी है। पहले सिंबल, फिर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। इसके बाद आपको जो भी विश आप लिखते हो, वो विश का आपका इसमें पेपर, विश लिखा हुआ पेपर, और उसके बाद यह ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। इस क्रिस्टल को हम इस पर रखेंगे। यह क्रिस्टल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपके पास क्रिस्टल नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपके सिंबल और आपकी विश लिखिए। इस बॉक्स को पहले आप, यह सब रखने से पहले इस बॉक्स को आप चार्ज करोगे
चौकोरे बनाकर शुद्ध करोगे। चार्ज करने के बाद इसमें सिंबल्स रखोगे, विश रखोगे और क्रिस्टल रखोगे। क्रिस्टल को भी आपको चार्ज करना है। क्रिस्टल को चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्रिस्टल को भी अपने हाथ में चौकोरे बनाकर भी चार्ज कर सकते हो। क्रिस्टल को नमक के पानी में, खड़ा समुद्री नमक के पानी में 24 घंटे भिगा कर रखो। 24 घंटे के बाद इसे निकाल कर इस पर एक मंत्र का जाप करो तो भी यह चार्ज हो जाएगा। 24 घंटे अगर इसे सूर्य की रोशनी में रखो तो भी क्रिस्टल चार्ज आपका हो जाएगा। आप ज़मीन में थोड़ा सा खोद कर उसमें रखकर 24 घंटे के बाद निकालो तो भी आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। इस तरह से चार्ज किए हुए क्रिस्टल को इसमें रखना है और इस बॉक्स को बंद करके आपके हाथों पर रखना है और इस बॉक्स को रेकी माँ को आह्वान करो। हे रेकी माँ, हे सर्वोपरि रेकी माँ, आप मेरे हाथों से प्रवाहित हो ताकि मैं इस विश बॉक्स में रखी हुई विश को पूर्ण करने हेतु चार्ज कर सकूं। इस रेकी ग्रिड को रेकी द्वारा उपचार हेतु चार्ज कर रही हूँ। इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हो या नमः शिवाय बोल सकते हो, गुरु मंत्र बोल सकते हो, राम राम की माला जाप कर सकते हो, हरे कृष्णा की माला जाप कर सकते हो। जो भी आपके इष्ट है आप वो माला का जाप करिए और इस तरह से इस विश बॉक्स को आपकी विश पूर्ण होवे तब तक इसे चार्ज एवरी डे जब भी समय मिलता है करते रहिए। बहुत ही जल्दी अगर आप बहुत ही पवित्र और साफ मन से इसे चार्ज करते हो तो बहुत जल्दी आपका कार्य पूर्ण होता है और 100% आपका कार्य पूर्ण होता है। आप अपने घर में अपनों के लिए, औरों के लिए यह विश बॉक्स बनाइए। चलिए, अभी हमने प्रॉस्पेरिटी के लिए सीखा, अब हम सीखते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए किस तरह से हमें बॉक्स को चार्ज करना है। रिलेशनशिप में भी मैंने यह एक बॉक्स ले लिया है, चाहे बॉक्स किसी भी साइज का हो। 1 सेकंड। बॉक्स चाहे किसी भी साइज का हो, पहले आपको बॉक्स को चार्ज करना है। बॉक्स को चार्ज करने के बाद आपको इसमें सती सिंबल बनाना है। अगर आप रेकी 3rd लेवल तक सीखे हो, आपको सती सिंबल बनाना है। या आप इसमें हर्थ सिंबल भी बना सकते हो, या अगर वो भी आप नहीं बना पाते हो तो इस तरह से मार्केट में सिंबल्स की प्लेट मिलती है जिसमें हर प्रॉब्लम की सुविधा के लिए सिंबल बने हुए हैं। होन्शा जेशोनेन बना हुआ है, सेहे की बनी है, चोकुरे बना है, मास्टर सिंबल डाइकोमियो है और वसुधा सिंबल है। आप इसे भी इसमें रख सकते हो। अगर आप सती सिंबल को रखते हो इसमें तो आपको 2 जगह पर, ये मैं ऐसे ही फोटो आपको बता रही हूँ, पासपोर्ट साइज की, हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटे का, ननद भाभी का, जिसका भी आपस में रिलेशन नहीं जम रहा है, वो लोग इस तरह से निश्चित 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेवे। एक साइड में अगर हस्बैंड वाइफ का है तो एक साइड में वाइफ का, एक साइड में हस्बैंड का फ़ोटो यहाँ पर रख देवे और इस पेपर को इसमें बॉक्स में रखना है। आपको बॉक्स में रखने के पश्चात आपको आपका जो विश है, एक पेपर में आपको विश लिखनी है। विश लिख करके इस विश को भी आपको इसी बॉक्स में रखना है। विश बॉक्स की तरह ही इसे बनाना है, सिर्फ इसके सिंबल जो होंगे वो अलग सिंबल होगा और इसमें 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी और
इस पर जो क्रिस्टल लगेगा वो पिंक कलर का लगेगा। पिंक कलर का जो क्रिस्टल है वह प्रेम के लिए है बना हुआ। यह क्रिस्टल का प्रॉपर्टी जो है वो रिलेशनशिप है। इसको आप इस पर रखोगे। इसे भी आपको चार्ज करना, क्रिस्टल कैसे चार्ज करना मैंने पहले बता ही दिया, उसी तरह से इस क्रिस्टल को भी चार्ज करना है। अब इस बॉक्स को बंद करके उसी तरह से आप इसको रोज चार्ज करोगे, एवरीडे चार्ज करोगे। या मैंने बॉक्स अपने घर में जो पड़ा था वही आपको दिखाने के लिए ले लिया है। आप इसको पूरी तरह से रेड कलर का पेपर लगा करके रेड बॉक्स बनाइए। आपके पास ज्वेलरी का कोई रेड बॉक्स पड़ा होगा वो भी आप ले सकते हो, मिठाई का डब्बा होगा वो भी आप ले सकते हो। इसे आपको टेबल पर रखकर भी चार्ज कर सकते हो, इसे हाथ में लेकर भी चार्ज कर सकते हो। इसे आप जहाँ भी वही उसे रखने का तरीका, जैसे विश बॉक्स मैंने पहले बताया कि जिसमें बाहर के कोई लोग नहीं देखे, ऐसी जगह आपको इस विश बॉक्स को रखना है और इसको रोज चार्ज करना है। बहुत जल्दी आपके मन में संपूर्ण रूप से पवित्रता होनी चाहिए। जिसके लिए भी आप हीलिंग कर रहे हो, जिसके लिए आप इस बॉक्स को चार्ज कर रहे हो, उसके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए। इसी बॉक्स को आप चार्ज करते समय क्रिस्टल से भी चार्ज कर सकते हो। इससे नेगेटिव आप चौकुरे 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, चौकुरे 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 आपको शुद्ध होने के बाद में फिर उसको सक्रिय हो, सक्रिय हो, सक्रिय हो देना है। ये आपका हो गया रिलेशनशिप का बॉक्स। अब अगर आपके पास बहुत सारे लोगों को एक साथ में, अगर आपको समय बचाना है और बहुत सारे लोगों को एक साथ में उनकी विश है, एक ही व्यक्ति की बहुत सारी विश है कि मैं घर भी ले लूँ, मैं पास भी हो जाऊँ, मुझे जॉब भी लग जाए, इस तरह से बहुत सारी विश अगर एक ही व्यक्ति की है, या फिर अलग अलग व्यक्ति के घर में अलग अलग विश है, तो एक एक व्यक्ति के लिए बॉक्स बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम कोई बड़ा बॉक्स, बैंगल बॉक्स जैसे होता है, कोई बड़ा सा बॉक्स ले करके उस बड़े बॉक्स में, आपके पास अगर कार्डबोर्ड है बड़ा, आप वो भी ले सकते हो, उस पर वाइट पेपर रख के बीच में आप यह सिंबल प्लेट रखेंगे। यह सिंबल प्लेट आप बीच में रखोगे। इसके बाद आपको सिंबल प्लेट पर जो मेन है, अगर आपकी भी विश है तो आप आपकी विश रखोगे। यहाँ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, इस पर आपकी विश, और इस पर एक आपको कोई भी वाइट, अगर कोई क्रिस्टल आपके पास नहीं है तो वाइट कलर का क्रिस्टल आप इस पर रख सकते हो। अब आपको चारों कॉर्नर पर, अगर 5 विश है तो 1 2 3 4, चारों कॉर्नर पर ये जो बने हुए हैं सिंबल, ऐसे सिंबल आप प्लेन पेपर पर बना करके इस पर रखिए। ये भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये सारे सिंबल पेपर पर बनाकर बीच में रख लीजिए और पेपर पर, छोटे छोटे पेपर पर बनाकर साइड में भी रख लीजिए। अब इस पर आप पासपोर्ट साइज़ की सब पर फोटो रखिए और सबकी विश इन पर रखिए, जिसकी जो विश है सब रखिए। और सबकी विश रखने के बाद इसको आप क्रिस्टल से सबको चौकुरे बना करके, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्धो शुद्धो शुद्धो, आपको एंटी क्लॉक, शुद्ध करते समय एंटी क्लॉक चलना है और चार्ज करते समय आपको क्लॉकवाइज चलना है। इस तरह से आप चौकुरे से सारे फोटो के साथ में विश को पहले शुद्ध करिए और फिर उसको चार्ज करिए, और फिर आप इसको रोज एवरीडे कम से कम आधा घंटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विश है, कम से कम आधा घंटा आपको रोज इस बॉक्स को चार्ज करना है। इसमें आप 5 के अलावा 9 विश भी रख सकते हो, 3 3 6 3 9, इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप इसमें 9 विश भी कर सकते हो, 6 विश भी कर सकते हो और 5 विश भी कर सकते हो एक साथ में। और इसे भी आपको एवरीडे इसी तरह से चार्ज करना है। देखिए बहुत जल्दी आपके अपनों की विश पूरी हो जाएगी। विश करते समय, चार्ज करते समय आपके मन में किसी के भी प्रति सद्भाव की भावना होनी चाहिए। वह कार्य पूर्ण होने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। आपका यह कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।